क्या कह रहे हो? सेना को भगा दिया? वो जसोदा काकी के लल्ला को मांग रही थी। क्यों? क्योंकि वो उसका वध करना चाहते थे। लल्ला, वो सैनिक ऐसा क्यों कह रहे थे? क्योंकि उनके राजा ने आज्ञा दी थी कि पिछले 1 महीने में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार डाला जाए। वास्तव में वो देवकी की अष्टम संतान की प्रतीक्षा में था और वहां हुई कन्या, उसने भी पैदा होते ही अष्टभुजा रूप धरकर यही कहा था कि तेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है। इससे वो बौखला उठा है और इसीलिए हर नवजात शिशु की हत्या करने पर तुला हुआ है वो। हमें अपने खुले बंधु सैनिकों को नहीं भेजना चाहिए, अपने मायावी राक्षसों को एक एक करके वहां भेजना चाहिए और वो वहां जाकर बच्चों का इस प्रकार संहार करेंगे कि किसी को यह शक भी नहीं होगा कि इस कार्य के पीछे महाराज की प्रेरणा है। हाँ, नंदराय जी, बालक का जन्म कब हुआ था? अष्टमी की रात को। जरूर, हमें पूरा विश्वास है कि वही बालक है जिसने देवकी के अष्टम गर्भ से जन्म लिया। हमारे विचार में तो इस समय केवल एक ही है जिसके द्वारा यह कार्य आसानी से हो सकता है। कौन? पूतना। कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान। कृष्ण अवतार लेते हैं, असुर उद्धार करते हैं। कृष्ण अवतार लेते हैं, असुर उद्धार करते हैं। असुर जनों को पाप शाप से मुक्ति दिलाने को, भक्त जनों को प्रेम भक्ति का मर्म बताने को। कृष्ण अवतार लेते हैं, असुर उद्धार करते हैं। कृष्ण अवतार लेते हैं, असुर उद्धार करते हैं। कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान। कंस की बहन पूतना राक्षसी कंस की आज्ञा पाती है। गोकुल गांव के घर घर में वह कृष्ण ढूंढने आती है। आखिर कृष्ण का पता लगा वह ग्वालिनी सी बन जाती है। गोद में लेकर बाल कृष्ण एकांत में दूध पिलाती है। प्राण खींच कर एक माता को तार देते हैं। कृष्ण अवतार लेते हैं, असुर उद्धार करते हैं। कृष्ण अवतार लेते हैं, असुर उद्धार करते हैं। कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान। अति मायावी तृणावर्त था दानव गोकुल आया। अपनी माया से तूफान रचा आतंक मचाया। बाल कृष्ण को लेके उड़ा पर बालक ना घबराया। छोटे छोटे हाथों से दानव को मार गिराया। दानवी शक्ति मिटा के पालनहार बनते हैं। कृष्ण अवतार लेते हैं, असुर उद्धार करते हैं। कृष्ण अवतार लेते हैं, असुर उद्धार करते हैं। कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान।
नागा का करते संहार, आघासुर को मार गिराते करते धेनुका का उद्धार। असुर मिटा कर आनंद का संचार करते हैं। कृष्ण अवतार लेते हैं, असुर उद्धार करते हैं। कृष्ण अवतार लेते हैं, असुर उद्धार करते हैं। कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान। नारायण विश्वाधार आश्वस्त हुआ संसार, नाथ तेरे आने से, नाथ तेरे आने से, नाथ तेरे आने से, नाथ तेरे आने से। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, डोली डंडा पाल की, जय कन्हैया लाल की। देवकी का 8वां बालक कंस के हाथ नहीं आया तो क्रोध के मारे उसने ये आज्ञा दे दी कि पिछले 2 महीनों में जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार दिया जाए। हमारे राज्य में 2 महीने से कम आयु वाला कोई भी बालक जीवित नहीं रहना चाहिए। तो उसके सैनिक निरीह प्रजा पर शिकारी कुत्तों की तरह टूट पड़े। माओं की गोद से छीन छीन कर बच्चों का सामूहिक वध किया जाने लगा।
कई लोगों ने अपने बच्चों को छोटे छोटे लकड़ी और फूस के तख्तों पर रखकर नदी में बहा दिया ताकि वे किसी प्रकार सैनिकों की तलवार से बच जाए। उधर जब कुछ सैनिकों को यह पता चला कि गोकुल में भी एक बालक का जन्म हुआ है तो वे उसे मारने गोकुल पहुंचे, परंतु गोकुल के ग्वालों ने उन्हें पत्थर मार मार कर भगा दिया। क्या कह रहे हो? सेना को भगा दिया? वो जसोदा काकी के लल्ला को मांग रही थी। क्यों? क्योंकि वो उसका वध करना चाहते थे। लल्ला, वो सैनिक ऐसा क्यों कह रहे थे? क्योंकि उनके राजा ने आज्ञा दी थी कि पिछले 1 महीने में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार डाला जाए। ये तो अत्याचार है। वास्तव में वो देवकी की अष्टम संतान की प्रतीक्षा में था और वहां हुई कन्या, उसने भी पैदा होते ही अष्टभुजा रूप धरकर यही कहा था कि तेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है। इससे वो बौखला उठा है और इसीलिए हर नवजात शिशु की हत्या करने पर तुला हुआ है वो। अब हमारे लल्ला पर उसके सैनिकों की दृष्टि पड़ गई है। मुझे और मेरे पुत्र को किसी दूसरे राज्य भेज दीजिए, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। जसोदा काकी, इस प्रकार हमारा अपमान मत करो। कंस के हाथ चाहे जितने भी लंबे हों, परंतु हमारे रहते वो हमारे गोकुल के राजकुमार तक नहीं पहुंच सकते। वो सारे गोकुल को उजाड़ देगा। वो परम शक्तिशाली है। नहीं यशोदा, नहीं, वो परम शक्तिशाली नहीं है। एक आतताई शक्तिशाली हो सकता है, परंतु परम शक्तिशाली तो केवल धर्म होता है, और धर्म जिसके साथ है जीत उसी की होती है। कंस के सभासदों का यह अधिकार कब से हो गया कि वो कंस की आज्ञा की अवहेलना कर सके? हाँ? महाराज, आपकी आज्ञा की अवहेलना करने का साहस किसी में नहीं है, परंतु आज्ञा पालन किस प्रकार होना चाहिए केवल उसमें मतभेद है। हम समझे नहीं चाणूर। महाराज, गोकुल के इलाके में पिछले दिनों जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, नंदराय के पुत्र समेत, उन सबको मारने के लिए हमें अपने खुले बंधु सैनिकों को नहीं भेजना चाहिए। अपने मायावी राक्षसों को एक एक करके वहां भेजना चाहिए, और वो वहां जाकर बच्चों का इस प्रकार संहार करेंगे कि किसी को यह शक भी नहीं होगा कि इस कार्य के पीछे महाराज की प्रेरणा है। हाँ, तुम ठीक कहते हो। तुम बहुत बुद्धिमान हो चाणूर, बहुत बुद्धिमान। नंदराय जी, आपके घर पुत्र जन्म का समाचार सुनकर हमारा हृदय गदगद हो गया था। नंदराय जी, बालक का जन्म कब हुआ था? अष्टमी की रात को। आपको हमारी ओर से बधाई है। इस अनुकंपा के लिए हम आपके आभारी हैं महाराज। अपने बालक के लिए महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा लेकर ही हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। उस नंद नंदन के लिए मथुरा नरेश के आशीर्वाद की प्रतीक ये करधनी स्वीकार कीजिए।
महाराज का हृदय कितना विशाल है। आज आपने अपने सेवक का मान बढ़ा दिया। नहीं नंदराय जी, नहीं। हम अपने सामंतों को सेवक नहीं, अपना साथी समझते हैं। आप विश्राम करें। चाणूर, हमें पूरा विश्वास है कि वही बालक है जिसने देवकी के अष्टम गर्भ से जन्म लिया। चाणूर, तुम और किसी बालक की ओर ध्यान ही मत दो। यही जिसे लोग नंद का पुत्र समझते हैं, ये वही है जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। और इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। महाराज, यदि यह सत्य है कि यह देवकी की 8वीं संतान है, तो फिर चिंता किस बात की? अब उस अकेले बालक से निपटना कोई बड़ी बात नहीं। आप हम में से जिसे आज्ञा देंगे, ये काम वही कर देगा। नहीं चाणूर, नहीं। तुम में से कोई भी वहां गया तो गोकुल वालों को सशंकित कर सकता है। हमारे विचार में तो इस समय केवल एक ही है जिसके द्वारा यह कार्य आसानी से हो सकता है। कौन? पूतना। हाँ, पूतना, बकासुर की बहन पूतना। महर्षि दुर्वासा की कृपा से वो बहुत सी मायावी विद्याएं जानती है। वो इच्छाधारी है, आकाश मार्ग से जा सकती है, मनवांछित कोई भी रूप धारण कर सकती है। गोकुल में उसे कोई भी नहीं पहचानेगा। मथुरा नरेश की जय हो। क्या आज्ञा है महाराज? पूतना। पूतना, तुमने हमें अपना भाई स्वीकार किया है। आज हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आप आज्ञा दें, पूतना अपने प्राण देकर भी भाई की सेवा करेगी। हाँ, तो इसी समय गोकुल में जाओ और वहां नंद के घर में एक नवजात बालक है। कहते हैं कि उसका जन्म आज से 7 दिन पहले यशोदा के गर्भ से हुआ। पर मुझे पूर्ण विश्वास है, आकाशवाणी के अनुसार जिसने मेरा काल होना है, ये वही बालक है जिसके लिए मैंने देवकी को इतने वर्ष तक कारागार में रखा। किसी छल के द्वारा वो मेरे हाथ से बच के निकल गया। अब तुम्हें उसकी हत्या करके मेरी चिंता का अंत करना है। एक नन्हे से बालक की हत्या, बस इतना ही काम है भैया। यह नन्हा सा बालक कोई साधारण बालक नहीं है पूतना। यदि मेरा अनुमान सत्य है तो वो स्वयं विष्णु ही है, जो देवताओं की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ है। इसलिए यह कार्य शायद इतना सहज नहीं होगा जितना तुम समझती हो। हाँ, विष्णु बहुत छलिया है, इसलिए तुम्हें बहुत सतर्क होकर वहां जाना चाहिए। इसकी आप चिंता ना करें। यदि वो छलिया है तो मैं भी उसे छल से ही मारूंगी। वो कैसे? मेरे पास कालकूट नाम का विष है, ऐसा भयंकर कि हाथ लगाओ तो हाथ भी जल जाए। वही कालकूट विष अपने स्तनों पर लगाकर मैं उनके घर जाऊंगी। एक धाय की भांति से बच्चे को दूध पिलाऊंगी। 2 घूंट पीते ही उसकी समस्त नाड़ियां विष की भयंकर ज्वाला से फट जाएंगी। उत्तम, अति उत्तम। पूतना, तुम अभी जाओ, क्योंकि नंद ग्रह में इस समय स्त्रियां ही स्त्रियां होंगी। पुरुष तो गोधूली के समय ही घरों में आएंगे। अच्छी बात है, मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ और विजयी होकर आना।
देवी जैसी लगती है। हमारे लल्ला के दर्शन के लिए आकाश से आई होगी। चलो चलकर देखें कि ये देवी कौन है। चलो चले चले। देवी, आप कौन हैं? कहां से पधारी हैं? और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? नंदरानी, मेरा प्रयोजन तो केवल आपके लल्ला के दर्शन करना है। मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। मेरे पति एक श्रेष्ठ विद्वान और परम सिद्ध ब्राह्मण हैं। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखकर मुझे ये बतलाया कि नंद राय के घर में एक महान आत्मा ने पुत्र के रूप में जन्म लिया है, जिसका दर्शन बड़ा ही मंगलकारी है। इसीलिए मैं तेरे द्वार पर आई हूँ। स्वागत है। आसन पर विराजिए। धन्यवाद। ब्राह्मण पत्नी हूँ, इसलिए कोई भेंट तो नहीं दे सकती, लेकिन तेरे बालक को आशीर्वाद अवश्य दे सकती हूँ। मेरे तपस्वी पति की सहायता और कृपा से मुझे 2 सिद्धियां प्राप्त हैं। इनमें से एक तो ये है कि मेरा आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं हो सकता। ला, इसे मेरी गोद में दे दे, मैं इसे लंबी आयु का वरदान दे दूंगी। ब्रिजरानी, तुम्हारा ये बालक कोई सामान्य बालक नहीं है। ये तो कोई अद्भुत जीव दिखाई पड़ता है, जैसे देवलोक से आया हो। यशोदा रानी, मैं एक और रहस्य की बात बताती हूँ। मैंने कहा था ना कि मुझे 2 सिद्धियां प्राप्त है। उनमें से दूसरी ये है कि मेरे स्तनों से निरंतर अमृत रस झरता रहता है, जिसके पीने से तेरा पुत्र अमर हो जाएगा। अतः मैं इसकी धाय बनकर इसे अपना दूध पिला देती हूँ। विष भरा दूध पिला रही प्रभु को बालक जान, दुग्ध पान में पी लिए प्रभु ने उसके प्राण।
मेरा लल्ला, मेरा लाल, मेरा लाल। मेरा लाल, मेरा लाल, मेरा लाल। सब ठीक हो गया यशोदा, सब ठीक हो गया। अरे यशोदा, होश में आओ यशोदा। मेरा लाल कहाँ गया? वो राक्षसी मेरा लाल ले गई, मेरा लाल। यशोदा, होश में आओ। देखो लाल के पास जाना है। तुम्हारा लल्ला यही है। देखो तुम्हारा लल्ला। मेरा लाल, मेरा लाल। कहाँ चला गया था तू? मेरे लाल, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? चोट तो नहीं आई ना मेरे लाल? कुछ हुआ तो नहीं ना? वो राक्षसी कहाँ है? वो तो मर गई। काकी, काकी, ये जो गांव में मैंने सुना, क्या वो सब सच है? बिल्कुल सत्य है। सर्वप्रथम अपने पुत्र के हाथों बहुत सा दान कराओ। नंदराय जी, कोई बड़ा ग्रह टल गया है। फिर कुल गुरु शांडिल्य से कहकर कोई विशेष पूजा कराओ। ऐसी विकराल राक्षसी के हाथों बच जाना कोई दैवी चमत्कार ही है। अवश्य, अवश्य, ये गुरुदेव का आशीर्वाद ही है। लल्ला तो ठीक है ना? हाँ नंदराय जी, बिल्कुल सुरक्षित है, पूर्णतया स्वस्थ। वो देखो, नंदराय जी आ गए। प्रणाम। आते हुए हमने इसी की छाया गोकुल की ओर जाते देखी थी। हमें क्या पता था कि ये हमारे ही पुत्र को उठाने आ रही है। नंदराय जी, इस विशाल देह का क्या किया जाए? इसका अग्निदाह तो करना ही चाहिए, अन्यथा इसकी दुर्गंध से सारा वातावरण दूषित हो जाएगा। परंतु इतनी बड़ी चिता कैसे बनेगी? मेरे विचार से 20-25 चिताएं बनाकर इसके शरीर के टुकड़े करके उसमें डाल दिए जाएं। यही उचित है। असुर उद्धार करते हैं, कृष्ण अवतार लेते हैं, असुर उद्धार करते हैं। असुर जनों को पाप शाप से मुक्ति दिलाने को, भक्त जनों को प्रेम भक्ति का मर्म बताने को कृष्ण अवतार लेते हैं, असुर उद्धार करते हैं। कृष्ण अवतार लेते हैं, असुर उद्धार करते हैं। कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान, कृष्ण
कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान। क्या हुआ नाथ? माता आ रही है, उनका स्वागत करना है। माता? हाँ, पूतना माता। मुझे दूध पिलाकर उन्होंने मातृपद प्राप्त कर लिया है। हमने तो उसके पिछले जन्म में ही उसकी मातृभावना को स्वीकार कर लिया था। पिछले जन्म में? हाँ, पिछले जन्म में। कब? हमारे वामन अवतार के समय। उस जन्म में ये दैत्यों के राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब हम वामन के रूप में उनकी यक्षशाला में पधारे तो उन्हें हमारा रूप अति प्रिय लगा और मातृत्व की भावना जगी। उन्होंने इच्छा की, इसे देखकर जी चाहता है इसे पुत्र की भांति हृदय से लगाकर अपना स्तन पान कराऊं। हमने उस बालिका के हृदय में एक सुंदर कोमल भावना को देखकर मन ही मन उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कहा, तथास्तु। और जब हमने बलि से प्रतिज्ञा करा के अपना त्रिविक्रम रूप धारण किया और उसका सब कुछ छीन लिया तो रत्नमाला को हम पर बहुत क्रोध आया और उसके मन में दूसरा शत्रुता का भाव उठा। यदि ऐसा छलिया मेरा पुत्र हो तो उसे मैं दूध में मिलाकर विष दे दूंगी। हमने उसकी वो इच्छा भी स्वीकार कर ली। सो इस जन्म में एक साथ उसकी दोनों इच्छाएं पूरी हो गई। हमें विष भी दे दिया और अपना दूध भी पिला दिया। यही वो बालक है, इसका निश्चय तो हो गया। अब कौन उसकी जीवन लीला समाप्त करेगा, इसका निश्चय करो। कल प्रातः तक किसी ऐसे व्यक्ति को हमारे सामने उपस्थित करो जो यह कार्य कर सके। उसके लिए वो जो भी पारितोषिक मांगेगा उसे हम दे देंगे, समझे? जी महाराज। चाणूर, तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है? तुम जानते हो कि हमें जिस शत्रु का नाश करना है वो कोई साधारण जीव नहीं है। उसके लिए किसी शक्तिशाली दैत्य को भेजो। इस बेचारे ब्राह्मण से क्या होगा? क्षमा करें महाराज, ब्राह्मण बेचारा नहीं होता। आप ब्राह्मण की शक्ति का अनुभव नहीं कर सकते। ब्राह्मण विद्वान हो तो उसे ऐसे ऐसे मंत्रों का ज्ञान होता है जिसके उच्चारण मात्र से ही वो बड़ी से बड़ी मायावी शक्ति को परास्त कर सकता है। और यदि उसमें मेरी तरह तंत्र को भी सिद्ध किया हो तो बड़ी से बड़ी मायावी शक्ति से भी टक्कर ले सकता है। तो तुम्हारा कहना है कि तुमने मंत्र तंत्र दोनों ही सिद्ध कर रखे हैं? जी महाराज। इससे पहले तुमने हमें कभी अपनी शक्तियों के बारे में नहीं बताया। इससे पहले इसकी आवश्यकता नहीं थी। महाबली चाणूर
हमारी शक्ति को जानते हैं। आज उन्होंने बताया कि महाराज को हमारी आवश्यकता है। ये काम इतना सहज नहीं है ब्राह्मण। ब्राह्मण के लिए ही सहज है, क्योंकि नंद जैसे आस्तिक के घर में जो स्वागत एक ब्राह्मण का हो सकता है, वो आपके किसी मायावी का नहीं। तुम हमारे काम के व्यक्ति हो। हाँ, कहो कहो, यह कार्य कब सिद्ध करोगे? हाँ? कल ही। कल ही? जी, आज रात को ही मैं एक भयानक कृत्य का आवाहन करूंगा और उसी को साथ लेकर कल प्रातः गोकुल पहुंच जाऊंगा। दीदी, जरा लल्ला का ध्यान रखना, मैं भी आई। और हाँ, किसी भी अपरिचित व्यक्ति को घर में ना आने देना, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी हो। जी। प्रभु, भिक्षा 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 भिक्षा। प्रभु प्रभु, भिक्षा भिक्षा। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? ब्राह्मण हूं, बाणासुर की नगरी से आया हूं। 2 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला है। परंतु रास्ते में मथुरा नगरी तो थी। हाँ, पर उस महानगरी में कंस के भय के मारे ब्राह्मण और गौ का सत्कार कोई नहीं करता। वह अधर्म की नगरी हो गई है। यमुना पार करके इस पवित्र गोकुल धाम में सर्वप्रथम आपके ही द्वार पे आया हूं। कोई धर्मात्मा गृहस्थ लगते हो। आज हमारे एकादशी व्रत का पारायण यदि आपके घर में हो जाए तो ब्राह्मण आशीर्वाद देगा। यदि पुत्रहीन हो तो पुत्रवान हो जाओगे, और यदि पुत्रवान हो तो पुत्र चिरंजीवी हो जाएगा। ऐसा ही आशीर्वाद हमारे लाल को दीजिए ब्राह्मण देवता। हाँ देवता, यदि आपका आशीर्वाद हमारे लल्ला को मिल जाए तो अहो भाग्य। यशोदा, इन्हें भीतर ले जाओ और अच्छी तरह भोजन करा के इन्हें तृप्त कर दो। जी। परंतु रसोई शुद्ध होनी चाहिए। अवश्य, आप आइए, मैं अपने हाथों से रसोई घर को धोकर आपके लिए शुद्ध और पवित्र भोजन तैयार करती हूँ। आइए आइए, आपकी इच्छा अनुसार ही भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। और यशोदा जी, भोजन के पश्चात इन्हें दक्षिणा भी देना। जी, आप गोष्ठ में जाइए, मैं इनकी सेवा करती हूँ। अच्छी बात है। पधारिए, आइए, पधारिए, आइए। प्रणाम ब्राह्मण देव। दीर्घायु भव।
इसकी आवश्यकता नहीं देवी। तपस्वी ब्राह्मण को रेशमी वस्त्र से क्या काम? ओम नमः शिवाय। ओम। मैं अभी आपके प्रसाद की व्यवस्था करती हूँ। आओ दीदी, इनका उपवास है। रसोई घर को धोकर इनके लिए भोजन तैयार करना होगा। चलो। ओम नमः शिवाय। शिवा 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 शिवा। ओम नमः शिवाय। भैया। हाँ भैया, इसका क्या करें? हाँ, आप बताओ भैया। पूतना तो नकली ब्राह्मणी बनकर आई थी, उसके साथ जो किया वो उचित था, परंतु ये तो सचमुच ब्राह्मण है, भले ही भ्रष्ट ब्राह्मण है। हाँ है तो। इसे मारने से तो ब्रह्म हत्या लगेगी। तो क्या करेंगे भैया? इसको अपंग बना देंगे। हाँ, बड़ा मजा आएगा। चामुंडाय विच्चे ओम चामुंडाय विच्चे ओम चामुंडाय विच्चे ओम चामुंडाय विच्चे ओम रीम क्लीम आ ओम रीम क्लीम ओम चामुंडाय विच्चे ओम चामुंडाय विच्चे ओम रीम ओम चामुंडाय विच्चे ओम चा। शिवा 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 शिवा
ये क्या किया आपने? अरे अरे ये तो कोई चोर है। यशोदा देखो देखो, भगवान जी का हाथ चुरा कर जा रहा था। इसी भागदौड़ में गिर गया होगा। छी छी ब्राह्मण देवता, ऐसा नीच काम क्यों किया? चोर 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 चोर, चलो तो क्या हुआ? ब्राह्मण बनकर चोरी करने आया था, भगवान जी के गले से हाथ चुरा कर ले जा रहा था। अरे ठहरिए आप लोग, ठहरिए, मारिए मत, छोड़िए उन्हें, हट जाइए। ब्राह्मण को मारते हैं आप लोग? नंदराय जी, ये ब्राह्मण नहीं है, ये चोर है, चोर। भगवान के गले का हार चुरा के भाग रहा था। पंडित जी, क्या ये सत्य है? परंतु इनकी ये स्थिति कैसे हो गई? बावला हो गया है क्या? नहीं नंद बाबा, यह हार चुराकर भाग रहा होगा। रास्ते में लटकी मटकियों से सिर इतनी जोर से टकरा गया होगा कि इसका दिमाग हिल गया है, इसी से बावला हो गया है। ब्राह्मण होकर ऐसा कुकर्म करे तो और भी नीच है। देखो भाई, नीच कोई अपनी खुशी से नहीं होता, उसके पीछे भी कोई कारण होता है। परंतु इसका क्या कारण है? इसका कारण है इसकी दरिद्रता। संसार में सबसे बड़ा दुख दरिद्रता है, और इस दुख के मारे मनुष्य कोई भी पाप कर सकता है। ये बहुत दुखी दिख रहा था, 2 दिन से भूखा था। धन को देखकर इसका धर्म डोल गया। ये सचमुच दया का पात्र है। और फिर यह भी तो हो सकता है कि स्वयं भगवान को इसकी दरिद्रता पर दया आ गई हो, और उन्होंने ही इसके मन में यह हार उठा लेने की प्रेरणा दी हो। इन्हें जाने दो। जाइए ब्राह्मण देवता, प्रभु आपको क्षमा करे। असुर जनों को पाप शाप से मुक्ति दिलाने को, भक्त जनों को प्रेम भक्ति का मर्म बताने को, कृष्ण अवतार लेते हैं, असुर उद्धार करते हैं।